हेलो मेरे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है एक नई वीडियो में ऑफबीट ब्लॉगिंग की। तो आज का जो वीडियो है वो सबसे ज़्यादा अवेटेड है। इतने सारे क्वेश्चंस इतने बार लोगों ने पूछा है मुझसे कि मैंने सोचा कि चलो ये कंपैरिजन तो बनता ही है। तो आज का ये जो कंपैरिजन होने वाला है, आपको पता है इसके बारे में, जो मुझे फॉलो करके रखे हुए हैं। हम बात करेंगे क्लब दी इंटेंस मैन प्योर परफा वर्सेस अफनान सुप्रीमेसी नॉट ओनली इंटेंस वर्सेस रसासी हवस ब्लैक। हर एक एक्सपेक्ट में बात कर लेंगे। मैंने एक्सटेंसिव यूज किया है इन तीनों परफ्यूम्स को। मैंने हर एक कॉलम चेक किया है, हर एक फैक्टर को चेक किया है, हर एक सिचुएशन में इस परफ्यूम को मैंने वेयर किया और चेक किया है। तो हर एक चीज़, हर एक बारीकी से मैं आपको इन परफ्यूम्स के बारे में बताने की कोशिश करूंगा। इसके बावजूद अगर कुछ मिस हो जाए तो आप कमेंट कर सकते हैं और उन कमेंट्स को मैं डेफिनेटली आंसर करूंगा। पिछले जो दिन में शॉर्ट दिया था, मैंने पूछा था सबसे कि आप अपने क्वेश्चंस लिखे, उन सब क्वेश्चंस के भी आंसर दूंगा। वन बाय वन सारे के सारे क्वेश्चंस मैं पिक करूंगा ड्यूरिंग द एंड ऑफ दिस वीडियो। तो इस वीडियो में पूरा थॉरो आप मौजूद रहें, आखिर तक इस वीडियो को देखें। सारे के सारे इंफॉर्मेशन हम शेयर करने वाले हैं। शुरू करते हैं अगर इस परफ्यूम्स के बारे में, तो इन तीनों परफ्यूम्स की जो मैं कंपेरिजन कर रहा हूं, ये कोई ऐसे परफ्यूम्स नहीं है जो एक 15 रह गया और दूसरा 20 रहेगा तो हम 20 वाले को हम सुपीरियर मांगे। ये कंपैरिजन है 19 और 20 के बीच में 19.5 का भी। 19, 19.5, 20 मतलब बहुत माइन्यूट फर्क है इन तीनों परफ्यूम्स में। तो हम कोशिश करेंगे पिक करने का जो इन परफ्यूम्स में से सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है हमारे यूसेज के लिए। अगर आपके पास इन तीनों में से कोई भी एक परफ्यूम है तो आप, माय फ्रेंड्स, आपने गलत डिसीजन नहीं लिया है। ये तीनों परफ्यूम्स अपने आप में सुपीरियर है, बहुत बढ़िया है। तो शुरू करते हैं, वन बाय वन पॉइंट्स बात करेंगे। अगर आप नए हो इस चैनल पे ऑफबीट ब्लॉगिंग में, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इस वीडियो में अगर आपको ऐसी इंफॉर्मेशन मिली है जो आपको इन परफ्यूम्स के रिगार्डिंग हेल्पफुल लगी हो, तो बिल्कुल इस वीडियो को लाइक करें और हो सके तो शेयर भी कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेंगे अरमाफ क्लब दी इंटेंस मैन प्योर परफा सीरेनिन प्योर परफा। अगर नोट्स की मैं अगर बात कर लूं, उन नोट्स के बारे में बात करेंगे जो आप डिटेक्ट कर पाओगे, उसके बारे में बात करते हैं। लेमन, पाइनएप्पल, बर्गमोट, बर्च, एम्बरी, मस्की, ये है पूरे का पूरा नोट स्ट्रक्चर, ये फील इस परफ्यूम का। तो ये परफ्यूम शुरू होता है, देखिए मैंने इतने सारे पॉइंट्स बनाए हैं इसके लिए, इन परफ्यूम्स के लिए। तो मैं अपने नोट्स की मदद लूंगा और मैं आपको ये पूरा का पूरा चीज एक्सप्लेन करके बताऊंगा। शुरू होता है फुल ब्लोन रॉटन लेमन वाइब्स। यस, ये इसकी जो ओपनिंग है वो थोड़ी सी हार्श है। रॉटन लेमन, सड़ी हुई लेमन की खुशबू आती है इसमें पहले 15 मिनट। उसके बाद ये परफ्यूम स्मूथ हो जाता है। 15 मिनट के बाद वो रॉटननेस गायब हो जाता है। मेरे लिए वो रॉटन लेमन की वाइब बहुत एडिक्टिव लगती है मुझे इस परफ्यूम में। बहुत सारे लोग हैं जिनको पसंद नहीं आएगा, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा एडिक्टिव लगता है। वहीं से मेरे इस परफ्यूम के प्रति मेरा जो एडिक्शन है वो शुरू होता है। वो जो रॉटननेस है वो 15 मिनट्स के अंदर सेटल हो जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, मेरा ये जो बॉटल है ये ऑलमोस्ट 1 साल मेच्योर्ड है, मैसेरेटेड है, जो भी आप कहना चाहो। अभी मुझे वो रॉटननेस उतना ज़्यादा नहीं मिलता है। वो रॉटननेस थोड़ा सा स्मूथ हो गया है इतने दिन इसको मैच्योर करने के बाद, लेकिन फिर भी एक रॉटननेस से शुरू होता है। 15 से 20 मिनट वो रहता है और उसके बाद वो धीरे धीरे टोन डाउन हो जाता है। वेरी स्मोकी वाइब्स बिकॉज ऑफ द बर्च नोट। इसमें बर्च की वजह से बहुत ज्यादा स्मोकीनेस आता है। स्मोकी पाइनएप्पल या स्मोकी लेमन, जो भी आप कहना चाहो। ये अगर आप क्रीड एवेंटस से अगर कंपेयर कर रहे हो तो दिस वन इज वेरी सिमिलर टू द स्मोकी वर्जन ऑफ क्रीड एवेंटस। दिस इज वेरी एयरी, दिस इज वेरी प्लेफुल। ये ओपन होता है वो लेमन के ब्लास्ट के संग एक रूम फीलिंग प्रोजेक्शन देता है। जैसे ही आप 2-3 स्प्रे करते हैं आपका रूम भर जाता है, बहुत फ्रेश फील कराएगा आपको। और वो लेमन नोट जो है वो थ्रू आउट बहुत प्रोमिनेंट तरीके से आखिर तक इसमें रहेगा। जैसे ही ये अपने हार्ट नोट में पहुंच जाता है, आधे घंटे 40 मिनट के बाद वो बिटरनेस या वो रॉटन स्मेल जो था वो बहुत हद तक काम डाउन हो जाता है। अब आपको यहाँ में पाइनएप्पल महसूस होना शुरू होगा, स्मोकीनेस और अच्छी तरीके से आएगा, महसूस होगा, और एक हल्की सी स्वीटनेस भी आपको मिलेगी। उसमें आपको ऐसा लगेगा कि वो पाइनएप्पल लेमन की जो एक स्वीटनेस रहती है वो भी धीरे से आपको आएगी।
और ये 20 मिनट 25 मिनट के बाद स्प्रे करने के इतना शानदार, इतना बढ़िया, इतना स्मूथ बन जाता है, अट्रैक्टिव परफ्यूम ये बन जाता है, इतना प्लेफुल ये बन जाता है कि उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। ये बात कर लिया हमने सीडेनिम के सेंट स्ट्रक्चर की। अब हम बात करेंगे स्नोई के बारे में। अफनान सुप्रीमेसी नॉट ओनली इंटेंस। मेरे पास ये वाला जो बैच है ये स्नोई के रिसेंट बैचेस का डिकेंट है। तो जब मैंने इसको यूज किया, मैंने 5-6 वेयरिंग प्रॉपर दी, मैंने घर में इसको यूज किया, मैंने ऑफिस में इसको यूज किया, मैंने बाहर बाइक चलाते हुए मैंने इसके इंडोर्स आउटडोर्स एसी कंडीशंस एवरीवेयर आई हैव यूज दिस। इसके जो नोट्स है मैं आपको बताता हूं। बर्गामोट, पाइनएप्पल, ब्लैक करंट, ओक मॉस, थोड़ा सा एनिमलिक लेदर टच हल्का सा आता है। उसके बाद ये मस्की और एम्बरी हो जाता है। ये जैसे ओपन होता है स्वीट पका हुआ पाइनएप्पल बढ़िया तरीके से आपको महसूस होगा। बहुत स्मूथ है और ये आप कह सकते हो इसकी शुरुआत जो है एक फ्रूटियर टेक है क्रीड एवेंटस का। फ्रूटियर, इसकी जो फ्रूटीनेस है, आप अगर आप ओन करते हो जेलिनी, या आप ओन करते हो काइदल फुरसान, या आप ओन करते हो 9 PM रेबल, ये आपको स्प्रे करने के 15 मिनट के बाद आपको 9 PM रेबल की बहुत अच्छी तरीके से याद दिलाएगा, क्योंकि ये जो 3 परफ्यूम्स मैंने आपको बताया इसमें एक फ्रूटियर पाइनएप्पल का नोट दिया हुआ है। वो सेम चीज आपको यहाँ पे है। ये नेचर से थोड़ा स्वीट भी है। इसकी ओपनिंग इन तीनों परफ्यूम्स में से सबसे ज्यादा स्मूथ और सबसे ज्यादा अच्छी है। बहुत सेडेक्टिव लगता है ये। अभी अपने हार्ट में पहुंचता है 30 मिनट्स के बाद इसकी फ्रूटीनेस थोड़ी सी काउंटर हो जाती है और ये ओकमॉस, इसके अंदर जो ओकमॉस यूज किया हुआ है वो किक करना शुरू करता है। अब ये क्रीड एवेंटस से थोड़ा सा हचीवत की तरफ ये टिल्ट होना शुरू होता है। इसमें ओकमॉस जो है वो अच्छी तरीके से आता है। लेमन वाली जो हल्की सी वाइब थी, आप कह दे जो वो स्वीट पाइनएप्पल वाली जो वाइब है वो हल्की सी कम होती है। अब ये पाइनएप्पल प्लस ओकमॉस बन जाता है। फ्रूटीनेस जो है इसमें आखिर तक रहता है, लेकिन वो काम डाउन हो जाता है। शुरुआत के 30-40 मिनट्स तो स्वीटनेस या फ्रूटीनेस अच्छी खासी आपको समझ में आती है। उसके बाद ये थोड़ा सा लोअर डाउन हो जाता है। वो जो एनिमलिक नोट है या जो लेदर नोट है वो ओकमॉस की वजह से आता है। और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जब मैंने इसको गर्मियों में टेस्ट किया था, जब ये सैंपल मेरे पास आया था, तो मुझे लेदर का नोट अच्छी तरीके से महसूस होता था। मैं रात को ऑफिस का जब काम करता था, तब मैं 1-2 स्प्रे मार लेता था टेस्ट करने के लिए, तो मुझे इसमें लेदर का नोट मिला था। लेकिन मैंने एक चीज नोटिस किया है इसमें कि जिस दिन वेदर में नमी रहती है, ह्यूमिडिटी रहती है, उस दिन आपको लेदर का नोट बहुत अच्छी तरीके से समझ में नहीं आएगा। वैसे नोट लेदर का बहुत टोन डाउन है, लेकिन फिर भी ह्यूमिडिटी वाले दिन वो समझ में नहीं आता है। ओकमॉस अच्छे तरीके से समझ में आता है, लेकिन जिस दिन थोड़ा सा ड्राई वेदर है उस दिन आपको एनिमलिक जो वाइब है, जो हल्का सा लेदर नुआंस है, वो आपको समझ में आएगा। ये एक बहुत स्मूथ परफ्यूम है, बहुत वेल ब्लेंडेड है। ऐसा लगता है कि एक डिजाइनर परफ्यूम आपने पहना है। इसको जब आप फर्स्ट स्प्रे करते हो तो आपको ये कोई रूम फिलिंग ब्लास्ट ऑफ परफॉर्मेंस ये नहीं देगा, लेकिन धीरे धीरे 4-5 मिनट के बाद ये आपके हवा से आपके बदन से ये धीरे धीरे हवा में घुलना शुरू होगा। एक स्मूथ और एक वेल ब्लेंडेड सोफिस्टिकेटेड सा एक स्ट्रक्चर आपके आसपास से महसूस करवाएगा। तो ये हो गई स्नोई का सेंट स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं हवस ब्लैक का जो सेंट स्ट्रक्चर है। मैं नोट्स आपको बता देता हूं जो महसूस होंगे आपको अच्छी तरीके से। पाइनएप्पल, लेमन, थोड़ा सा ग्रेप फ्रूट भी आपको महसूस होगा, ओकमॉस, भर भर के वुडीनेस एंड एम्बरीनेस। ओपन होता है स्ट्रॉन्ग लेमन वाइब के साथ, जो कि आपको कहीं ना कहीं याद दिलाएगा आपके घर में रखा हुआ डिश वॉशर की। प्रिल या विम डिश वॉशिंग लिक्विड अगर आपके घर में है तो उसको स्मेल कीजिएगा, आपको ये बहुत हद तक उसकी याद दिलाएगा। बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत वेल मेड, बहुत क्लासी, बहुत सोफिस्टिकेटेड परफ्यूम ब्लेंड ये है। बहुत अच्छी तरीके से इस परफ्यूम को बनाया हुआ है, बहुत डेंस फील करवाता है। आपको ऐसा लगता है मैंने जो पेपर स्ट्राइप में इसको टेस्टिंग के वक्त स्प्रे किया था, बाकी दोनों तो एयरी है, थोड़ा सा आपको समझ में आता है, लेकिन ये एक ब्राउन कलर का रेसिड्यू भी इसने छोड़ा था। इतना डेंस इसकी खुशबू लगती है, इतना डेंस ये परफ्यूम का जूस भी है। अगर आप अपने बदन में मारो, इसको स्प्रे करोगे, अपने कपड़ों में स्प्रे करोगे, आपको फर्स्ट मिनट से इसके हार्ट नोट तक वो स्ट्रॉन्ग, वो डेंसनेस आपको महसूस करवाएगा। दिस परफ्यूम इज वेरी एडिक्टिव एंड इट्स वेरी मैच्योर इन नेचर। उतना ज्यादा एयरी नहीं है। इस परफ्यूम से आपको स्वीटनेस नहीं मिलेगी, ना के बराबर। ये आपको फील कराएगा डेंस लेमन का
और उसके साथ कंप्रेस्ड पाइनएप्पल का 15 से 20 मिनट इसके स्प्रे के बाद सीधा अर्थी और मॉसी होने लगता है। ओक मॉस किक इन करता है 15 से 20 मिनट के अंदर ही, और क्या शानदार ओक मॉस है। ऐसा लगेगा कि आप एक बहुत क्लाउडी दिन है, बादल की वजह से अंधेरा हो गया और आप एक घने जंगल में खड़े हुए हैं, और वैसे टाइप की वाइब ये देगा। मॉसी जंगल की खुशबू ही आपको देगा। और इसकी जो मॉसीनेस है हार्ट नोट से जैसे ही शुरू होती है, ये आखिर तक ये परफ्यूम उतना ही मॉसी इन नेचर रहता है। ये परफ्यूम जब अपने ट्रांजिशन में आता है, उस ट्रांजिशन में भी ये बहुत स्ट्रांग रहता है। वही मॉसी ओक मॉस की वाइब कंटिन्यूसली स्ट्रांग आती रहती है। ये एक बहुत अच्छा सियाज कैरी करता है, क्रिएट करता है आपके आसपास। ये हो गई हवस ब्लैक की भी नोट स्ट्रक्चर और हाउ द परफ्यूम फील्स। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आप लोगों ने पूछा है, जिसमें वो सारे के सारे पॉइंट्स भी मौजूद है जिनका आप वेट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच वन इज मोर सिंथेटिक आउट ऑफ द 3? इन तीनों में से एक भी परफ्यूम ऐसा नहीं है जो सिंथेटिक स्मेल करता है। तीनों आर वेरी वेल मेड। दिस 3 परफ्यूम्स आर वेरी वेल मेड, वेरी राउंडेड और आर विथ टॉप मोस्ट क्वालिटी। सेकेंड क्वेश्चन, विच वन इज स्मोकी? ये सबसे स्मोकियर है इन तीनों में से। I have synonym. Should I go for black? If you have the budget and you have synonym, you can still go for black. अगर आप synonym आपके पास ऑलरेडी है तो आप ब्लैक के पास जा सकते हो। synonym और ब्लैक ये दोनों एक ही डीएनए के हैं, लेकिन इन दोनों में अच्छा खासा डिफरेंस है। बात बैटिंग करने की है, एक अगर क्रिकेट का बैट है तो दूसरा बेसबॉल का बैट है। सेंट डीएनए सेम है, लेकिन सेंट स्ट्रक्चर बहुत डिफरेंट है। एक एरी है, लेमन वाइब्स है, तो दूसरा ओकमॉस फील्ड है। पाइनएप्पल या लेमन की वाइब तो दोनों में से आती है, लेकिन दूसरा अर्थी और मैच्योर फील आपको देगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीडेनिम के न्यू बैचेस में कंप्लेन है। मैंने मेरे पास सैंपल्स भी है, मेरे फ्रेंड्स के पास भी है। न्यू बैचेस परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। सेम गोज विथ स्नोई। सुप्रीमेसी नॉट ओनली इंटेंस, मैंने जितना सुना था इतना ह्यूज परफॉर्मेंस जो उसका दे रहा है, न्यू बैचेस लैक्स दैट परफॉर्मेंस। हवस ब्लैक आउट ऑफ द बॉक्स इज बैंगर। आउट ऑफ द बॉक्स उसकी परफॉर्मेंस सबसे बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर 5, लेस इरिटेटिंग सिट्रस नोट, सबसे अच्छी ब्लेंड क्वालिटी। ये परफ्यूम कोई भी एंगल से आपको इरिटेट नहीं करेगा। हवस ब्लैक में आपको मैच्योर वाइब्स मिलेंगे, तो आपकी उम्र अगर कम है तो हो सकता है आपको हवस ब्लैक पसंद ना आए। सीडेनिम की ओपनिंग लोगों को उतनी पसंद नहीं होती है। 70% ऑफ द पीपल डू नॉट लाइक दैट ओपनिंग। वो हार्शनेस जो रहता है वो लोगों को पसंद नहीं आता है, लेकिन ये वेरी राउंडेड एंड ग्रेट क्वालिटी सेंट, ये आपको इरिटेट बिल्कुल भी नहीं करेगा। विच वन इज द स्मूथर? सुप्रीमेसी नॉट ओनली इंटेंस इज द स्मूथेस्ट ऑफ ऑल, फॉलोड बाय हवस ब्लैक, और तीसरे नंबर में आएगा सीडेनिम प्योर परफा इन टर्म्स ऑफ स्मूथनेस। इन तीनों में सियाज किसका सबसे ज्यादा अच्छा है? रसासी हवस ब्लैक। क्या सियाज क्रिएट करता है मेरे फ्रेंड्स। इसको आज स्प्रे करके सुबह गया था वॉर 2 देखने के लिए। बाइक में अराउंड 40 मिनट्स में गया मेरी वाइफ को लेकर। सिनेमा हॉल से जब मैं बाहर निकल रहा था तो ऑलमोस्ट मेरे घर में स्प्रे करके जाने से मूवी खत्म होने तक 4.5 घंटे के बाद जब मैं चल रहा था, मेरी वाइफ मुझे बोल रही थी कि कौन सा परफ्यूम लगाए हो, इतना आपके पीछे से भी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो हवस ब्लैक क्रिएट्स वेरी गुड सियाज। विच वन इज द मोस्ट वर्सटाइल इन नेचर? क्लब डी नुई इंटेंस मैन प्योर परफा। आप इसको सुबह लगाए, शाम को लगाए, समर में लगाए, मॉनसून में लगाए, विंटर में लगाए। दिस इज द मोस्ट वर्सटाइल परफ्यूम आउट ऑफ द 3, ऑलराउंडर जेम। वेदर वाइज आप इसको थोड़ा सा क्लासीफाई करें तो मैं आपको बताता हूं। एक्सट्रीम समर, गो फॉर सीडेनिम प्योर परफा। उसको इन तीनों में से कोई बीट नहीं कर सकता। उसमें एक अच्छी फ्रेशनेस वाइब है जो ना स्नोई के पास है ना ही हवस ब्लैक के पास है। तो फॉर एक्सट्रीम समर्स यूनिम प्योर परफा। मॉनसून में टिल द स्टार्ट ऑफ द विंटर्स, विंटर में भी शायद ये अच्छा काम करेगा। इस विंटर में पता चलेगा। हवस ब्लैक मॉनसून में तो ये मजा दिला देता है आपको। वो जो ओकमॉस, वो अर्थीनेस, वो मॉसीनेस जो है बारिश के दिनों में इतना बढ़िया लगता है कि मैं क्या बताऊं। फैंटास्टिक। और स्नोई जो है
वो आप अर्ली समर्स में और आप अर्ली विंटर्स में लगा सकते हो। ये आप हेवी समर्स में आप स्नोई को ना यूज करें, क्योंकि उसमें जो एनिमलिक नोट है वो आपको परेशान कर सकता है। और हेवी विंटर में कैसा लगेगा, आई एम नॉट दैट श्योर, क्योंकि मैंने इसको विंटर में उतना वेयर नहीं किया है, क्योंकि इसमें फ्रेशनेस भी है। तो हेवी विंटर्स में ये उतना मजा नहीं आएगा। लेकिन हवस ब्लैक जो है वो आप विंटर में शायद आप पहन पाओगे। इस विंटर में तो हम आपको वो भी बताएंगे, क्योंकि हवस ब्लैक जो है वो भारी है, वो गाढ़ा है, वो हेवी इन द स्ट्रक्चर है, तो शायद विंटर में भी वो रॉक करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज वाइज 18 to 30, सिरिनिम 18 साल से नीचे मैं किसी को कुछ रिकमेंड नहीं करता। 18 साल से 30 साल तक सिरिनिम प्योर परफा पसंद आना चाहिए आपको। एक्सेप्शन सब्जेक्टिव तो परफ्यूम होता ही है, जो मुझे पसंद है वो शायद आपको नहीं पसंद, वो तो अलग चीज़ है। लेकिन ऑल थ्रू अगर मैं बात बोलूँ या आपको मेरा एक्सपीरियंस में बोलूँ तो 18 से 30 एवरीवन इज गोइंग टू लव सिरिनिम प्योर परफा। 24 to 34, 24 साल से कम में नहीं, 24 साल से ऊपर और 35 साल की उम्र तक सुप्रीमेसी नॉट ओनली इंटेंस, जहां पे आपकी जो एज है, जहां पे आप अपने आप को बिल्ड कर रहे हो, आपके अंदर मेच्योरनेस आ रहा है, स्नोई आपके ऊपर बहुत सूट करेगा। और 35 एंड अबव स्ट्रिक्टली रसासी हवस ब्लैक, देयर इज नो क्वेश्चन। मैंने ये जो 3 फॉर्मेट आपको बोला है, 3 एज ग्रुप जो मैंने बोला है, आपको ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं कौन सा परफ्यूम कैसा है। अपने एज ग्रुप के हिसाब से आप परफ्यूम उठा ले। अगर आपकी उम्र कम है तो आप सिरिनिम प्योर परफा उठा ले, बेस्ट लगेगा। मिडिल एज में आप हो तो आप स्नोई उठा ले, और आप 35 प्लस अगर हो तो हवस ब्लैक, बिना कोई क्वेश्चन के आप हवस ब्लैक उठा ले। अगर इफ यू हैव टू सेलेक्ट एनी वन आउट ऑफ द 3, ओकेशन वाइज ऑफिस में क्लब दिनो इंटेंस मैन नंबर 3 पोजिशन, सुप्रीमेसी नॉट ओनली इंटेंस रैंक 2, एसी एनवायरमेंट है तो रैंक 1 हवस ब्लैक, नो वन कैन बीट इट इन ऑफिस। कैजुअल आप सिरिनिम को ज्यादा प्रीफर करें, कैजुअल वाइब्स बहुत अच्छा देता है। इवनिंग पार्टीज यू कैन गो विथ स्नोई और सिरिनिम और हवस ब्लैक, डजंट मैटर, तीनों रॉक कर देंगे, फैंटास्टिक परफ्यूम्स। आखिर के 3-4 क्वेश्चंस, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, परफॉर्मेंस ओपन्स विथ अ ब्लास्ट, प्रोजेक्ट करता है 2 घंटे तक बिना किसी रुकावट के, आराम से, अच्छा खासा प्रोजेक्शन। और इसकी जो सबसे खासियत चीज है, ये लास्ट करता है बहुत देर आपके स्किन और आपके कपड़ों में, 12 से 14 घंटे इजी लास्टिंग आपके स्किन और आपके कपड़ों के ऊपर, वेरी इजीली। नॉई इसकी ओपनिंग जो है वो सिरिनिम की तरह नहीं है, ये उस तरह रूम फिलिंग ओपनिंग नहीं देता जिस तरह सिरिनिम देता है। ये सोफिस्टिकेटेड सा एक बबल बना के रखेगा, 1.5 फीट की आपको प्रोजेक्शन ये देगा, 1.5 से 2 घंटे तक की प्रोजेक्शन ये आपको देगा। सिरिनिम से थोड़ा सा कम, लेकिन ये 5 से 6 घंटा आपके कपड़ों में और 5 से 6 घंटा आपके स्किन में और 7 से 8 घंटा इजीली आपके कपड़ों में रहेगा। देखिए, मैंने इससे परफॉर्मेंस में एक्सपेक्टेशन बहुत ऊपर रखा था, लेकिन मुझे नहीं पता क्यों ये उतना ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर रहा है। इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि सिरिनिम मेरे पास जो रखा हुआ है वो ऑलमोस्ट 1 साल मैच्योर हो गया है, और ये न्यू बैचेस का एक डिकैंट मेरे पास लगभग 1 महीने से रखा हुआ है। तो ये कितना उसका पुराना बैच है ये मुझे नहीं पता, लगता है कि ये न्यू बैच है। और ये भी रख देने के बाद ये 1 से 2 घंटे तक की अपनी प्रोजेक्शन या लास्टिंग को बढ़ाएगा, लेकिन फिलहाल मुझे 5 घंटे स्किन में और कपड़ों में 7 से 8 घंटे, इससे ज़्यादा मुझे नहीं मिल रहा है। हवस ब्लैक इनिशियल 15 मिनट का जो सिरिनिम का प्रोजेक्शन है वो हवस ब्लैक का भी नहीं है। अगर वो 100 है तो ये 80 है, 80। लेकिन ये जो 80 है, ये 80% वाली गेम को ये 5 से 6 घंटे तक पकड़ के रखता है। वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्शन, वेरी स्ट्रॉन्ग सियाज, आउट ऑफ द बॉक्स प्रोजेक्शन, और उसके बाद भी 14 से 15 घंटे आपके कपड़ों में ये लिंगर करता है। दिस हैज द बेस्ट लास्टिंग एंड द बेस्ट परफॉर्मेंस। अगर शुरुआत के 15-20 मिनट का प्रोजेक्शन अगर मैं सिरिनिम का निकाल दूं तो दिस इज द बेस्ट परफॉर्मिंग परफ्यूम अमंग द 3। कॉम्प्लीमेंट फैक्टर किस में सबसे ज्यादा है? नंबर 3 रसासी हवस ब्लैक। 50% लोग आपको इसमें कॉम्प्लीमेंट देंगे। इंडिया में तो कोई भी कॉम्प्लीमेंट नहीं देता है, लेकिन फिर भी 50% लोगों को ये पसंद आएगा।
50% लोगों को ये पसंद नहीं आएगा, क्योंकि ये नेचर में बहुत हैवी है, थोड़ा सा डार्क है, तो ज़रूरी नहीं है कि ये सबको पसंद आए। ये सब्जेक्टिव की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा चले जाता है, तो 50-50 का रेशियो है। ये नंबर 3 में। नंबर 2 में है क्लब डी नुई इंटेंस मैन प्योर परफा। 70% लोगों को ये पसंद आएगा, 30% लोगों को ये पसंद नहीं आएगा बिकॉज ऑफ इट्स हार्श नेचर। इसकी ओपनिंग, वो रॉटननेस बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं भी आ सकती है, तो इसको मैं रखूंगा दूसरे नंबर में। कॉम्प्लीमेंट फैक्टर नंबर 1, जस्ट बिकॉज ऑफ द स्मूथनेस, राउंडनेस एंड ग्रेट सेंट क्वालिटी। स्नोई 85 to 90% लोगों को ये पसंद आएगा। 10% मैंने फिर भी एक्सेप्शनल लोगों के लिए रख दिया, जिनको शायद ये सेंट स्ट्रक्चर पसंद ना हो। लेकिन इन तीनों में से अगर सबसे ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट मिलने के चांसेस अगर किसी में है तो वो है अफनान सुप्रीमेसी नॉट ओनली इंटेंस। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने लोगों ने कमेंट किया मुझे ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा आया, विच वन इज रेडी टू यूज, या तो हाउ लॉन्ग मैसरेशन और मेच्योरेशन इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल ऑफ द 3। मैं आपको बताता हूं इसका आंसर। इन तीनों में से अगर कोई है जो बॉक्स को ओपन करते साथ ही रेडी है फुल फ्लेजेड परफॉर्म करने के लिए, वो है रसासी हवस ब्लैक। एब्सोल्यूट बैंगर, कोई कंपैरिजन नहीं है। सिडेनिम और स्नोई इसके आसपास भी नहीं रह रहे हैं इन टर्म्स ऑफ आउट ऑफ द बॉक्स परफॉर्मेंस। वैसे भी इन तीनों में सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस इसका ही है, लेकिन अगर आप आउट ऑफ द बॉक्स परफॉर्मेंस की अगर बात करो तो स्नोई और सिडेनिम इसके सामने एक पहला राउंड भी नहीं टिक पाएंगे। हाउ लॉन्ग मैच्योरेशन एंड मैसरेशन इज नीडेड, 1 महीने से ये है, उतना हेवी परफॉर्म ये नहीं कर रहा है जितना करना चाहिए, इसको समय लगेगा। 2 से 3 महीने मिनिमम इसको लगेंगे। बहुत फेमस परफ्यूम है हमारा सिडेनिम। मैं आपको बड़े दुख के संग ये बोल रहा हूं, ये परफ्यूम जब मैंने परचेस किया था ये बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर रहा था। शायद नए बैचेस के संग जो आपके पास है 2025 के बैचेस, उसमें भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। 1 महीने 1.5 महीने के बाद इसकी सेंट स्ट्रक्चर मुझे समझ आनी शुरू हुई। 2 महीने से 3 महीने रखने के बाद ये थोड़ा सा परफॉर्म करना शुरू किया, और जो बात मैं बोल रहा था कि मुझे बताने में बहुत अफसोस लग रहा है, 6 से 8 महीने इसको लगे एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस मुझे देने के लिए। अगर आप इतना वेट कर सकते हो तो वेरी गुड, लेकिन ये 6 से 8 महीने की मैच्योरेशन या मैसरेशन मांगता है। एंड आई बिलीव दिस इज द सेम केस विद सुप्रीमेसी नॉट ओनली इंटेंस। तो आई बिलीव मैक्सिमम क्वेश्चंस के जवाब मैंने दे दिया है। सेंट क्वालिटी, सेंट स्ट्रक्चर मैंने बता दिया है। किनको कौन सी परफ्यूम लेनी चाहिए मैंने ये भी समझा दिया है। इसके बावजूद अगर आपको कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस है तो आप बिल्कुल कमेंट में मुझे पूछ सकते हो। मुझे अगर आपको बताना रहे कि मेरी पिक क्या है इन तीनों में से, सिडेनिम प्योर परफा मैं बहुत पसंद करता हूँ इस परफ्यूम को। सुप्रीमेसी नॉट ओनली इंटेंस, मुझे इसकी क्वालिटी से इसने मेरा दिल जीत लिया है, बहुत अच्छी क्वालिटी है। रसासी हवस ब्लैक, आउटस्टैंडिंग परफ्यूम। इन तीनों में से इफ देयर इज एनीथिंग विच आई विल पिक फॉर माई सेल्फ इज गोइंग टू बी रसासी हवस ब्लैक। दिस इज माई फर्स्ट पोजिशन बैंगर। फिर से मैं आपको बोल दे रहा हूं ये चीज कि अगर आपके पास सिडेनिम है या स्नोई है या हवस ब्लैक है और कोई भी एक पैरामीटर जिसमें आप सोच रहे हो कि ये पैरामीटर का मुझे परफ्यूम चाहिए था, लेकिन हवस ब्लैक या सिडेनिम या स्नोई आज के मेरे इस वीडियो के एनालिसिस में कम पड़ रहा है, तो बिल्कुल दिल छोटा मत कीजिए। ये तीनों के तीनों परफ्यूम्स एक दूसरे से 0.25 या 0.50% ही आगे या पीछे है। अगर इन तीनों में से कोई भी एक परफ्यूम आपके पास है तो आपको खुश होना चाहिए कि यू हैव पिक्ड अ ग्रेट परफ्यूम। अगर आपको सबसे ज़्यादा परफॉर्मिंग परफ्यूम अगर चाहिए इन तीनों में से तो गो फॉर हवस ब्लैक। अगर आपको एक वर्सटाइल परफ्यूम चाहिए जो यूथ को अच्छा लगे, जो मास को अच्छा लगे, गो विथ सिडेनिम। और अगर आपको एक सबसे बढ़िया वेल ब्लेंडेड बैलेंस्ड परफ्यूम चाहिए इन तीनों में से तो गो विथ सुप्रीमेसी नॉट ओनली इंटेंस। ये वीडियो कैसा लगा आपको, आप मुझे कमेंट में बताएं। और आज की इस वीडियो में इतने रिसर्च के बाद मैं चाहूंगा
कि जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो कमेंट करके मुझे बताए, मुझे बड़ी खुशी होगी, मुझे बड़ी मोटिवेशन मिलेगी। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो डू सब्सक्राइब द चैनल, ऑर्बिट व्लॉगिंग में बने रहे मेरे संग। आपके कमेंट्स, आपके रिएक्शन, आपका प्यार मुझे बहुत मोटिवेशन देता है। तो साइनिंग ऑफ फ्रॉम ऑर्बिट व्लॉगिंग, थैंक यू वेरी मच।